हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में जिस तरीके से हमने बायस अवॉर्ड की हेल्प से क्या किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने अगर करंट पास कर रहा है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट किया था। सिमिलरली एम्पेयर सर्किटल लॉ भी वही करता है बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से, और ये भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए करता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़िए। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग एक कंडक्टर को एज्यूम करें, है ना, एक कंडक्टर को अगर हम लोग एज्यूम कर लें, समझिएगा, ये कंडक्टर एज्यूम कर लिया हमने, और यहां पर बोले कि ये करंट अगर आई जा रहा है और इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके आसपास। आपको पता ही है, अभी हमने देखा किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लूप ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक इमेजिनरी लूप ले लिया, है ना। थोड़ा सा लूप को अच्छे से ले लेते हैं। ये इमेजिनरी लूप ले लिया, ठीक है, इमेजिनरी लूप ले लिया। अब इस लूप में हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कि नहीं, है ना। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पे। तो ये एक तरीका हमने क्या किया है, इमेजिनरी लूप ले लिया है। करा कुछ भी नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरा एरिया था ना, उसको एक इमेजिनरी लूप में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। हम ये बोल रहे हैं कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एम्पेयर सर्किटल लॉ बोल रहे हैं कि यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट आई की वजह से, वो कितनी होगी कि इसका क्लोज्ड लूप का H डॉट dl लाइन इंटीग्रल अगर कर दे हम लोग, तो वो किसके बराबर होगा, इसमें इस लूप में से जो टोटल करंट जा रहा है उसके बराबर। तो अभी कितना है टोटल करंट? I, तो ये हो गया आपका I। ठीक है, समझ में आया कि किसी लूप को एक इमेजिनरी लूप ले लिया हम लोगों ने, उस लूप के हर एक पॉइंट पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो वहां पर हर टोटल जो होगा, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो लाइन इंटीग्रल होगा H डॉट dl। और ये dl क्या है यहाँ पे, ये अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं बहुत डिटेल में, ये छोटा सा पार्ट dl, उसका डायरेक्शन भी यही है ना। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, डेरिवेशन वगैरह करते हैं, उसकी नीड नहीं है। डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन समझिए, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे करंट आई की बजाय 2-3 कंडक्टर और हो, कैसे हो 2-3 कंडक्टर, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक तरीके से ये क्लोज लूप ले लिया, ये अलग अलग कंडक्टर से, ठीक है, ये अलग अलग कंडक्टर से, और एक क्लोज लूप इस तरीके से बन रहा है, एक क्लोज लूप इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये क्लोज लूप है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको पीछे वाली लाइन को मैं क्या कर देता हूं, डॉट 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 कर देता हूं, ठीक है। चलो, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये, एक मिनट, थोड़ा फील आना चाहिए ना कि अंदर है, ये बाहर नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे करंट थे, अब इनके डायरेक्शन अलग अलग थे। सपोज करो ये I1 करंट यहाँ पे था, I2 करंट इस तरीके से था, I3 करंट ऐसे था, I4 करंट ऐसे था, I5 ऐसे था, I6 डाउनवर्ड था, ठीक है। ये अलग अलग बहुत सारे कंडक्टर्स है जिनके करंट के डायरेक्शन डिफरेंट है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जो इमेजिनरी लाइन, जो हमारा क्लोज्ड लूप था, उसमें I1 और I6 करंट है क्या? नहीं है। तो अगर हमें यहां पे एम्पेयर सर्किटल लॉ के हिसाब से लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, ये क्या होगा आपका, नेट करंट पासिंग थ्रू दिस लूप ओनली। मतलब इसको क्या इन शॉर्ट बोल सकते हैं, इनक्लोज्ड करंट इनक्लोज्ड का मतलब है कि अगर मैं, अच्छा, डायरेक्शन डिफरेंट है तो थोड़ी देर के लिए मैं अपवर्ड एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं, है ना। अदरवाइज तो जो वैल्यू होगी उसका नेट सम होगा, है ना, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो डायरेक्शन उसका फॉलो करेगी। समझ में आया? तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर के लिए, अभी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता नहीं करंट की, तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव में ही जो नेट होगा ना, नेट अलजेब्रिक सम होगा, जो नेट, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगा, है ना। चलो, तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, देखो अपवर्ड को हम I3 को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो I3 पॉजिटिव, और क्या है प्लस I5, और डाउनवर्ड क्या है माइनस I2 और माइनस
I4, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 करंट होंगे, 2 अपवर्ड है तो उनको पॉजिटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, और जो डाउनवर्ड है उसको निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल सम होगा आपका। अच्छा, ये 2 करंट क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं थे, ये लूप के अंदर नहीं थे। तो बड़ा आसान है कि नहीं, कि एक क्लोज्ड लूप से, अगर एक क्लोज्ड लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है तो आपको सिंपली ये देखना है कि उस क्लोज्ड लूप में कितना करंट इनक्लोज्ड है ना। सपोज करो ये क्लोज्ड लूप है आपको, और इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना इसके अंदर करंट पास कर रहा है, ठीक है। मजा आया? तो ये एम्पायर सर्कुलर लॉ का बेसिक वर्जन था जो आपने एंजॉय किया, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा की डिटेल आपको जरूरत नहीं है ना। अब एक आध एग्जांपल ले लेना कि नीचे डायरेक्शन डाउनवर्ड निगेटिव एज्यूम करना, फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो। चलो, अब इसने क्या किया, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे इनफाइनाइट लाइन का अलग दिया है, सोलेनॉइड का दिया है, तो वो देख लेते हैं। सपोज करो ये क्या है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक आपके पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है थोड़ी देर के लिए, है ना, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और यहां पर ये करंट है आपका। तो ये क्लोज लूप हमने एज्यूम कर लिया, क्लोज लूप एज्यूम कर लिया, ये एक तरह का क्लोज लूप है ना। और इसकी जो रेडियस है ये सर्कुलर पाथ होगा, तो इसका जो रेडियस है ये सेंटर होगा, तो यहां से यहां तक का रेडियस r मान लिया। तो अगर हमें इसमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाना है तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा, h डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज, एक ही आई है तो एक ही रखेंगे। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, h इंटू लेंथ कितना है, इस सर्कुलर पाथ का टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू आई। तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना। ऐसा आपने बहुत सारे अलग अलग केसेस देखे होंगे आपके 12th क्लास में, कि अभी EMFT में भी देखोगे अलग अलग केसेस कि इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, तो अलग अलग उसका आएगा, ठीक है। तो ये था आपका इनफाइनाइट वायर के लिए एक तरीका है, मैंने करके बता दिया। ये वाली चीज आपको मैग्नेटिक, जब ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो वहां काम आएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले से h डॉट डी एल, लेंथ कितना है हमारे क्लोज लूप का वो देखना है। अभी सर्कुलर था, कभी हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ेंगे तो ये क्लोज लूप ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है क्लोज लूप, ठीक है। तो ये अलग अलग रहेंगे तो उसके हिसाब से हमारी लेंथ काउंट होगी, ठीक है। अभी सर्कुलर था तो इस वजह से 2 पाई आर हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया उसका टोटल लेंथ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोलेनॉइड। चलिए, तो सोलेनॉइड के बारे में देखते हैं कि सोलेनॉइड में किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से एक वायर होता है ना, मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये स्प्रिंग टाइप का है ना मेरे पास। अच्छा, अभी है मेरे पास स्पाइरल वाइंडिंग वाली कॉपी, देखो ये कॉपी देखो आप, स्पाइरल वाइंडिंग वाली। ये क्या है एक तरीके का, ये स्पाइरल, ये सोलेनॉइड ही है, ये क्या है एक तरीके का सोलेनॉइड ही है। तो सोलेनॉइड के अंदर हमें अगर कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो कैसे करते हैं वो देखना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज्ड लूप मान लेता हूं, है ना, क्लोज्ड लूप मान लेता हूं, पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं मैं, सिंपली एक क्लोज्ड लूप मान लेते हैं, यहां से लगा के ये वाला एक क्लोज्ड लूप मान लेते हैं। अब जो करंट का डायरेक्शन है, थोड़ी देर के लिए हम करंट का डायरेक्शन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ना, करंट का डायरेक्शन ये जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, गया, ये जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये गया और है ना, कहीं एरो गलत नहीं बना दूं मैं, ठीक है, और ये वापस निकल आए। अब आपको फ्रंट वाला देखना है ना, फ्रंट वाला देखना है। अब देखो ये स्पाइरल को थोड़ा सा आप देखो, इमेजिन करो थोड़ा सा, क्योंकि सोलेनॉइड में इमेजिनेशन कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो आप देखोगे कि एक फ्रंट दिखेगा, बैक वाला पीछे की साइड में हो जाएगा, ये पीछे वाला देखो यहाँ पे, ये अगर मैं कॉपी खोल के देखो, ये सोलेनॉइड फ्रंट का है ना, ये फ्रंट का, और एक तरीके का, चलो ये आपका काम भी हो गया है ना, एक तरीके का हमारा ये क्लोज्ड लूप हो गया, एक तरीके का ये क्लोज्ड। अभी तो पूरा ले लिया, पूरे स्पाइरल तक है ये, अगर ये आधा होता तो, है ना, जैसे ये यहाँ पे आधा होता, ये सिर्फ इतना होता, तो उस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी पड़ती, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इस क्लोज लूप का जो लेंथ है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, इस क्लोज लूप का लेंथ है, पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, फटाफट बता देता हूं, ये L लेंथ का आपका क्या है यहाँ पे।
अब देखो यहां पे ये जो डाउनवर्ड जा रही है हमारे फ्रंट है ना, कौन कौन से डाउनवर्ड जो जा रहे हैं उनको हम लोग फ्रंट कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे क्या है, फ्रंट। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं फ्रंट को दिखाने का, है ना। ये हमारे क्या है, फ्रंट डायरेक्शन जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये बैक वाला पीछे वाला डायरेक्शन है जो हमको नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता कर ले हम लोग, तो मैग्नेट सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना है। अगर मतलब कॉइल है सोलेनॉइड में, अगर आपको पता करना है तो ये चारों उंगलियां हैं वो करंट के डायरेक्शन में रख दो और कर्ल कर दो। थंब क्या दिखाएगा आपका, ओरिजिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये तो सर हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, हमने कुछ बेसिक्स में ये यूज किया है ये वाला तरीका। तो यहां पर एम्पेयर ने बोला, एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से यहां पर हम लोग ज्यादातर ये जो सोलेनॉइड का होता है ना, सोलेनॉइड या इसके अंदर बार मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट नहीं, यहाँ पे हम स्टील लगा देंगे तो वो और बेहतर तरीके से हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा देंगे तो फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर बनेगा। तो सिमिलरली जैसे बायर सवार्ट ने क्या बोला, वहां वो वाला जो राइट हैंड वाला जो रूल था बायर सवार्ट वाला, वो एक वायर के लिए बहुत कन्वीनियंट था, वहां पे बहुत अच्छे से हम थंब लगाए, राइट हैंड से निकाल लिए। बट अगर आपको सोलेनॉइड दे दे तब आपको क्या करना है, चारों फिंगर को आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है, मोड़ देना है। थंब क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, इस साइड में, है ना। ओरिजिनेशन मतलब ये नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा, तो ये जाता रहेगा उस साइड में, है ना। तो ये डायरेक्शन हो गया। चलो अब देखो यहां पर अगर हम लोग H.dl लगाएं, बड़ा सिंपल तरीके से हम देखेंगे, है ना, कि यहां पर क्लोज्ड पाथ में H.dl इक्वल टू I इनक्लोज्ड, ठीक है। तो चलो, तो इसका मतलब देखो H तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, लेंथ कितनी है क्लोज पाथ की लेंथ हमारी, क्योंकि यही लेंथ हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यही लेंथ देखेंगे। अभी वो वाला पूरा एरिया नहीं देखेंगे, क्योंकि आप एक डेरिवेशन होता है उसका, यहां से लगा के यहां तक पूरा डेरिवेशन करते हैं। इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमें पता चलता है कि सिर्फ इसी लेंथ की वजह से हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होगी, क्योंकि इसकी इन दोनों की वजह से तो परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जीरो हो जाता है, और ये तो हमारे इसके अंदर से तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इस लाइन की वजह से होता है। इस वजह से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पूरा डेरिवेशन होता है वो करके दिखाते हैं, बट अभी यहाँ पे नीड नहीं है। डायरेक्टली क्या है, L कर दो, लेंथ L। अब I इनक्लोज, अब देखो इसमें क्या होगा, कुछ बहुत सारे करंट इस लूप में, एक करंट उधर से आ रहा है, इधर जा रहा आ रहा, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये करंट जाते हुए नजर आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स भी मैटर करेंगे यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं दो तीन चीज एज्यूम कर लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलता हूं मैं स्मॉल n। एक पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा स्मॉल n होगा। और अगर मुझे इन L लेंथ पूरी L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इन L लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम टोटल टर्न्स में बोल सकते हैं, कैपिटल N, वो कितना हो जाएगा, है ना। ये पर यूनिट लेंथ का N है, तो इन L लेंथ, पूरी L लेंथ में कितना हो जाएगा, N इंटू L, स्मॉल n इंटू लेंथ कैंसिल, तो हमारा ये हो जाएगा आपका कैपिटल N। तो पूरी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N इंटू L, ठीक है। और यहां पर जो करंट होगा, देखो अलग अलग 1 2 3 4, ये अलग अलग एक हर एक कॉइल अपना क्या कर रहा है, हर एक टर्न्स जो है, हर एक टर्न एक करंट लेते हुए जा रहा है ना, हर एक टर्न्स क्या होते जा रहा है, करंट लेते हुए जा रहा है। तो हम यहां पर ये बोल देंगे कि जो इनक्लोज्ड होगा ना, वो हमारा I इनक्लोज्ड होगा, वो कितना हो जाएगा, NL हर एक टर्न्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट I, है ना। हर एक टर्न्स मतलब हर एक टर्न कुछ करंट लेके जा रहा था, इस तरीके से जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते जाएंगे, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, N इंटू L, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू L इंटू करंट इनक्लोज्ड I। समझ में आ गया, ये डेरिवेशन होता है, इस डेरिवेशन की नीड नहीं है आपको, सिंपली एक, अब L से L कैंसिल हो गया, तो ये हमारा H जो होगा वो हो जाएगा N इंटू
आई। बस ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, है ना। करंट का एम्पेयर और एन क्या है, टर्न्स पर लेंथ, तो टर्न्स पर मीटर, क्योंकि लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आप ध्यान क्या रखोगे, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ये मैग्नेटिक सर्किट में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड के अंदर इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, पूरे डेरिवेशन की नीड नहीं है। ये इस तरीके से ए बी सी डी करके लाइन इंटीग्रल 4 बार करते हैं, यहां से यहां तक का, 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 और फिर अलग अलग तरीके से। अब 90 डिग्री हो जाता है तो जो 90 डिग्री है उनके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बट इस वाले में डी और सी वाली लेंथ में तो करंट जा ही नहीं रहा है, सिर्फ इसमें करंट जा रहा है, तो सिर्फ यही कंसिडर में जाएगा, ठीक है। और यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ क्या है, स्मॉल एन, एक लेंथ के लिए। बट हमें पूरी लेंथ के लिए अगर निकालना है तो टोटल लेंथ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज हमने क्या की है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ में बस कंक्लूड ये करता हूं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ में आप जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ध्यान रखोगे, वो कैसे ध्यान रखना है, कर्ल को करंट के डायरेक्शन में लगा दो। जैसे हमने ट्रांसफार्मर में कुछ एग्जांपल लेंज लॉ के टाइम पे ये किया है हमने, है ना, करंट के डायरेक्शन में। और ये क्या दिखाएगा, ओरिजिनेशन ऑफ फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इंटेंसिटी का डायरेक्शन, है ना। और बायस सवार्ट में क्या था, बायस सवार्ट में राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो इस तरीके से बायस सवार्ट और एम्पेयर सर्किटल लॉ के जो कंक्लूजन जो लास्ट में दिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े डेरिवेशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल, और उसके बाद एक्चुअल ट्रांसफार्मर की वर्किंग, और वो पूरी एनालिसिस में हम लोग डूब जाएंगे। तो मजा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत क्रिएटिव तरीके से आपको पढ़ाऊं, और भी बेहतरीन बेहतरीन तरीके से जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी जहां जहां मुझे लगेगा कि जरूरत है वही कवर कराऊंगा। अननेसेसरी का मैं यहाँ पे ईएमएफटी पूरा पढ़ाने लग जाऊं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मटेरियल के साथ। ओके, थैंक यू।